स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स बताएंगे आपको कि वेट लॉस क्या है, वेट गेन क्या है, एग्जैक्टली ओबिसिटी होती क्या है। सो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज शामली गर्ग। आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड सर्टिफाइड वेट लॉस कोच। और फ्रेंड्स, मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ। 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है मेरा डाइट एंड न्यूट्रिशन में, जिसमें मैंने बहुत सारे एडवांस डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशंस किया हुआ है। और हमारा मिशन यही है कि हम इंडिया को और ग्लोबली लोगों को किस तरह से ओबीज फ्री और डिजीज फ्री करवा सकें। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा रोड मैप रहने वाला है, उसमें हम बीएमआई कैलकुलेट करना बताएंगे आपको, हिप वेस्ट रेशो, प्लस 3 सीक्रेट्स ऑफ वेट लॉस, प्लस एक हेल्थ स्कोर की एक्टिविटी रहेगी, ओबिसिटी क्या है, किस तरह की फैट्स हैं जो अकमुलेट होती हैं, और एक विशेष सर्कल के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखेंगे कि किस तरह से आप रिकग्नाइज करते हैं कि सामने वाला ओबीज है या नहीं है। या सिर्फ देखने में जो लोग हेल्दी लग रहे हैं, या आपका सबकुटेनियस स्किन आपके हाथ में आ रहा है तो ही आप मोटे हो, हेल्दी हो, ओबीज हो, नहीं। उसके लिए टेक्निकली टर्म हम देखा जाता है बीएमआई, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। फ्रेंड्स, अभी मैं आगे आपके साथ एक चार्ट फॉर्मूला डिस्कस करूंगी, जिसके भी आप पे आप ये निकाल पाएंगे कि आपका बीएमआई कितना है और आप किस रेशो में फॉल कर रहे हैं। सो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। BMI is equal to weight in kilogram divided by height in meter square. इस फॉर एग्जाम्पल, आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर है या 5 फीट 5 इंच है, तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में। दैट विल बी 1.65 मल्टीप्लाई बाय 1.65। और वेट सपोज आपका 75 kg है, उसको डिवाइड कीजिए और आपका जो है रेशो निकल के आएगा, और रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आएंगे। अगर आपका बीएमआई 18.5 से बिलो है तो आप अंडरवेट हैं। अगर आपका बीएमआई 18.5 टू 24.9 में है तो आप नॉर्मल वेट पे हैं। 25 टू 29.9 पे है तो आप ओवरवेट हैं। 30 टू 39.9 है तो ओबीज हैं। और उससे भी ज्यादा है तो आप एक्सट्रीम ओबीज हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। उसके बाद वेस्ट हिप रेशो। आपने इस तरह से एक मेजरिंग टेप ले लेना है फ्रेंड्स, जिसमें आपने वेस्ट सर्कमफ्रेंस एंड हिप सर्कमफ्रेंस को मेजर करना है। फिर आपके रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आएंगे, उसको डिवाइड करने के बाद। उसमें अगर आप मेल हैं और आपका जो है वेस्ट हिप रेशो 0.90 आता है, तो आप लो रिस्क पे हैं। और अगर आप फीमेल हैं और लेस देन 0.85 पे आता है तो आप लो रिस्क पे हैं मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस के। इनकेस आपका वेस्ट हिप रेशो 0.90 टू 0.95 आता है इन केस ऑफ मेल, देन आप मॉडरेट रिस्क पे हैं। और इन केस ऑफ फीमेल इट विल बी 0.8 टू 0.90। इन केस ये अबव आता है 0.95 से, इन केस ऑफ मेल, एंड इन केस ऑफ फीमेल 0.90 से अबव आता है, तो आप हाई रिस्क हो मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक के। सो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि रीजंस क्या हैं एक्चुअली ओबिसिटी के, क्यों होती है ओबिसिटी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रीजंस ऑफ ओबिसिटी। ओबिसिटी एग्जैक्टली होता क्यों है? या तो हम ओवर ईट कर जाते हैं कभी स्ट्रेस की वजह से, या कोई बहुत टेस्टी खाना लग रहा है, या हम पोर्शन कंट्रोल ही नहीं कर पाते, हमें लगता है कि कितना ही खा लें, बस खाते ही जाएं, ये भी खा लें, वो भी खा लें। तो ओवर ईटिंग जो है मेन कोज होता है हमारा ओबिसिटी का। फिर फ्रेंड्स, जो हम फीमेल्स हैं, हम हमेशा ये एक्सक्यूज देते हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से हुआ। देखिए, ये एक्सक्यूज तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक टाइम के बाद ये एक्सक्यूज ही होता है। प्रेगनेंसी में जो वेट इंक्रीज होता है, अगर आप पोस्टपार्टम उस पर काम करें, अपना डाइट का ध्यान रखें, अपना फिटनेस का ध्यान रखें, तो वो वेट जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट हाँ, प्रेगनेंसी में वेट गेन जरूर होता है। देन फ्रेंड्स, थर्ड है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आपका कैसा एनवायरमेंट है, आपके आसपास कैसे लोग हैं, ओबीज हैं कि आपकी तरह स्लिम ट्रिम है, या फिटनेस फ्रीक है और आपको लग रहा है कि ये सब हेल्दी हैं तो मैं तो ठीक ही हूँ इनसे। या फिर सब लोग उठते ही नहीं है सुबह तो मैं भी क्यों उठूं। तो एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है फ्रेंड्स, आपने अपने आसपास देखना है। अगर आपको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है तो आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, जहाँ पे कि आपको जिम फ्रीक लोग मिले, वर्कआउट कर सकें, जिनको अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ कॉन्शियस हो जो लोग। फिर फोर्थ है जेनेटिक्स। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं मेरे तो पेरेंट्स हेल्दी है ना, तो मैं इसलिए ऐसा हूँ। ठीक है, जेनेटिक्स होता है वो रीजन, बट उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है इतना मैनेज करके। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ऑब्वियसली उनसे भी ज्यादा ओबीस होंगे। प्लस मेडिकेशंस, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, या थायराइड की मेडिसिन होगी, पीसीओडी पीसीओएस की होगी, हार्मोनल मेडिसिन होगी, जो कि आपको वेट गेन करवाती हैं। बट उनके लिए आप उसके साथ अपनी एक्सरसाइज और मील प्लानिंग ले सकते हैं, ताकि आपका वेट जो है मैनेज रह सके। फिर एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने भी बताया, एक्टिविटी ही कोई नहीं है आपकी, आपका फुल डे ऐसा वर्किंग है कि आप बैठे रह रहे हैं,
और आपका कोई भी उसमें वर्कआउट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो भी आपका वेट गेन हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि आपको लग रहा है कि हम तो हेरिडिटरी ही है, मुझे नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हेरिडिटरी होती है लेकिन आप उसको मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं विद मील प्लान और एक्सरसाइज वर्कआउट प्लान के साथ। तो ये कुछ रीजंस थे जो हमारे ओबिसिटी को काउंट करते हैं। So friends, if you found like this helpful, hit the like button, subscribe and turn on the bell icon for more weight loss tips. Thank you.